वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल, और जिसमें हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या किया था, रूल किया था, पर्सनल अकाउंट का रूल किया। और हमने ये जाना कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और वो सारे पर्सनस पे लगता है, भले वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। जो हमारा सेकेंड रूल है कौन सा है, वो रियल अकाउंट का। तो सेकेंड रूल जो है हमारा वो है रियल अकाउंट का। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके, और किस पे एप्लीकेबल होता है वो भी जानेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड रूल, दैट इज रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। एक तरीके से समझें कि आपके बिजनेस में अगर कुछ भी आए तो डेबिट, और बिजनेस से कुछ भी जाए तो वो होगा क्रेडिट। अब चलिए रूल तो समझ आ गया, ये लगता किस पे है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रियल अकाउंट का रूल किस पे लगता है, एप्लीकेबल ऑन ऑल दी एसेट्स। सारे जितने भी एसेट्स होते हैं उन पे रूल लगता है रियल अकाउंट का। अब एसेट्स क्या होते हैं पहले पढ़ाया हुआ है आपको, अगर ना याद हो तो ऊपर सजेशन में लिंक आ रहा होगा, एक बार ज़रूर वीडियो जाके देख लीजिए, आपको ये रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मगर फिर भी मैं जानता हूँ आप आलसी हैं थोड़े से, देखेंगे नहीं, तो यहीं पर ही समझा देता हूँ। रियल अकाउंट लगता है सारे एसेट्स पे। एसेट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। एसेट्स क्या हैं, जो बिजनेस के पास रिसोर्सेज हैं वो बिजनेस के एसेट्स हो जाते हैं। रिसोर्सेज कौन सी वाली, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको आप वैल्यू कर सकें, मनी टर्म्स में काउंट कर सकें, वो आपकी हो जाती हैं एसेट्स। तो वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो हो जाते हैं बिजनेस के एसेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे एसेट्स क्या हैं, ये बोर्ड मेरा एसेट है, मेरी रिसोर्स है। ये जिस कैमरे से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा एसेट्स है। ये माइक मेरा एसेट है। ये जो मार्कर्स हैं जिनसे मैं लिखता हूँ ये मेरे एसेट हैं। फैन लगा है एसेट है, लाइट लगी है एसेट है, एसी लगा है एसेट है। तो जो भी रिसोर्सेज मेरे पास वैल्यूएबल हैं वो मेरे क्या बन जाते हैं, एसेट्स। ऐसे ही हर बिजनेसमैन के पास जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं वो बिजनेस के होते हैं एसेट्स। इतना क्लियर हुआ। अब एसेट्स होते हैं टू टाइप के, कौन कौन से, पहले होते हैं टेंजिबल एसेट और दूसरे होते हैं इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कौन से हुए, विच कैन बी टच और सीन, जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हो जाते हैं आपके टेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट कौन से हुए, विच कैन नॉट बी टच और सीन, जिसको आप ना टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, वो हो जाते हैं आपके इंटेंजिबल एसेट। तो एसेट्स थे हमारी वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, जिसका यूज़ करके हम अर्निंग करेंगे। वो दो टाइप के थे, टेंजिबल जिसको टच और सीन कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको टच और सीन नहीं कर सकते। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या होंगे। तो टेंजिबल एसेट जैसे लैंड, बिजनेस के पास लैंड होता है। बिल्डिंग बिजनेस की, वो भी टेंजिबल एसेट है। मशीनरी अगर आपने कोई लगा रखी है वो भी टेंजिबल एसेट है। प्लांट कोई आपने सेटअप कर रखा है तो वो भी आपका टेंजिबल एसेट है। कैश आप टच कर सकते हैं, कैश, तो वो भी आपका टेंजिबल एसेट है। और फर्नीचर भी आपका टेंजिबल एसेट हो जाता है। ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट कौन से हुए, गुडविल माने रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। पेटेंट कौन करवाता है, जनरली लोग, आपने कई बार सुना होगा कि इसने अपने फार्मूले का पेटेंट करवा रखा है, कोको कोला ने जैसे अपने फार्मूले का, पेप्सी ने अपने फार्मूले का पेटेंट करवा रखा है। तो आप फार्मूले को तो ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, तो वो आपका इंटेंजिबल एसेट होता है। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क जब अपने कोई ब्रांड नेम को, जैसे रिबॉक है, रिबॉक को अगर रजिस्टर्ड करवा लिया जाए तो
ब्रांड नेम जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो बन जाता है ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम जब रजिस्टर्ड हो जाता है वो बन जाता है ट्रेडमार्क। अब आप ब्रांड नेम को टच कैसे करेंगे? टच तो कर नहीं सकते, तो वो आपका ट्रेडमार्क हो गया। कॉपीराइट, जनरली लोग बुक लिखते हैं तो जब हम बुक लिखते हैं तो उसका कॉपीराइट करवा लेते हैं, या मूवीज़ बनाई तो उसका कॉपीराइट करवा लिया ताकि उसको कोई कॉपी ना कर सके, तो ये आपका क्या हो जाता है? इंटेंजिबल एसेट हो जाता है। तो टेंजिबल वो जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इंटेंजिबल वो जिसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ये दोनों ही एसेट्स आपकी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और इन दोनों पे ही रूल किसका लगेगा? रियल अकाउंट का रूल लगेगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या कह रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए आपके पास वो डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए आपके पास से वो क्रेडिट करना है। मतलब अगर कोई एसेट्स आपके पास आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट कर देंगे, बिजनेस से कोई एसेट जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। समझ आया? एसेट कोई बिजनेस के आए बिजनेस के पास तो डेबिट, बिजनेस से बाहर जाए तो क्रेडिट। इतना आपको देखना है। क्लियर होगी इतनी बात? इसके अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। अब अगर ट्रांजैक्शन में देखें तो आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि एसेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए फर्नीचर एसेट होता है, आ रहा है, कैश भी एसेट होता है, ये भी आ रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 एसेट आ रहे हैं, एक फर्नीचर और एक कैश। और एसेट पे रूल किसका लगता है? रियल अकाउंट का रूल लगता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कह रहा था? जो आए उसको डेबिट कर दो, जो जाए उसको क्रेडिट कर दो। अब देखिए इसमें से कुछ आ रहा होगा, कुछ जा रहा होगा। आपने फर्नीचर परचेज करा तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर तो आ रहा है जी, तो आ रहा है तो इसको क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। व्हाट कम्स इन डेबिट। बदले में कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश बाहर जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। तो एंट्री यहाँ से क्या बन जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर डेबिट में लिखा, कैश क्रेडिट में लिखा। फर्नीचर डेबिट में इसीलिए लिखा क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, और कैश जा रहा है इसीलिए उसको क्रेडिट में लिखा। क्लैरिटी आई? समझ आया? एक एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹8,000। अब इस ट्रांजेक्शन में अगर आप देखें तो एक एसेट है और एक पर्सन है। पर्सन वाला रूल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था कि पर्सन पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, और रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हम दोनों को कंबाइन करके देखते हैं और दोनों को कंबाइन करके एंट्री बनाते हैं। कैश एसेट होता है और एसेट पे रूल किसका लगता है? रियल अकाउंट का रूल लगता है। आपने कैश रिसीव्ड करा है मोहन से, तो मोहन से आपके पास कैश आया है, एसेट आ रहा है आपके पास, तो आ रहा है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। व्हाट कम्स इन डेबिट। चलिए कैश तो डेबिट कर देंगे, क्रेडिट क्या करना है? सेकंड, नाम दिख गया आपको ट्रांजैक्शन में, और जब भी नाम दिख जाता है तो रूल किसका लगाते हैं? पर्सनल अकाउंट का। और पर्सनल अकाउंट का रूल में लगाते हुए हमें क्या चेक करना होता है कि रिसीवर है या गिवर है। मोहन ने आपको कैश दिया है तो मोहन यहाँ पर क्या हो गया? गिवर, और गिवर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। मोहन क्रेडिट में इसीलिए लिखा क्योंकि मोहन तो गिवर है, और कैश डेबिट में इसीलिए लिखा क्योंकि ये हमारा एसेट है और हमारे पास आ रहा है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश आ रहा था तो उसको डेबिट कर दिया। क्लैरिटी आई? दोनों अकाउंट का मिक्सचर समझ आया? चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल हमारा। एग्जाम्पल नंबर 3, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹4,000 ऑन कैश। आपने एक पुराना फर्नीचर 4,000 रुपये में बेच दिया कैश में। अब यहाँ पर देखें तो 2 आइटम आ रही हैं, एक आपका फर्नीचर और दूसरा है आपका कैश। एक फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर भी एसेट होता है और कैश भी एसेट होता है, तो फर्नीचर पे भी रूल रियल अकाउंट का लगना है और कैश पे भी रूल रियल अकाउंट का लगना है। अब बस चेक ये करना है हमें कि इसमें क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। आपने फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो फर्नीचर जा रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे।
वेयर एज बदले में कैश आ रहा है आपके पास, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कैश डेबिट हुआ इसीलिए क्योंकि वो आ रहा है, और फर्नीचर क्रेडिट हुआ क्योंकि वो जा रहा है। अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए आप, इस ट्रांजैक्शन में आपने फर्नीचर खरीदा था, तो फर्नीचर आ रहा था, कैश जा रहा था, तो फर्नीचर को डेबिट करा, कैश को क्रेडिट करा। वेयर एज इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर जा रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट करा, फर्नीचर को क्रेडिट करा। तो ऑल यू व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको ट्रांजैक्शन में पहचानना है कि ट्रांजैक्शन में एसेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और एसेट अगर आपको दिख गया तो एसेट पे रूल लगता है रियल अकाउंट का। फिर आपको चेक करना है कि वो आ रहा है, कम्स इन है या गोज आउट है। अगर आ रहा है एसेट तो डेबिट कर देंगे, और अगर जा रहा है एसेट तो क्रेडिट कर देंगे। इतनी क्लैरिटी आ गई, यहाँ तक समझ आ गया। बाकी इसके जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो और इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे। अभी तक के लिए बहुत आसान रूल है, सबसे आसान रूल रियल अकाउंट का ही है, कुछ नहीं करना होता। अगर एसेट आए तो डेबिट कर दो, जाए तो क्रेडिट कर दो। क्लैरिटी आ गई इसमें। तो अब आपके दो रूल पढ़ चुके हैं हम, एक पर्सनल अकाउंट का, एक रियल अकाउंट का। एक हमारा नेक्स्ट जो रूल है नॉमिनल अकाउंट का, वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक क्लियर हो गया? थैंक यू, जय हिंद।